नमस्कार जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फाइनली क्लास 10th जो है त्रैमासिक परीक्षा पेपर जो है इंग्लिश का सेट ए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में जो सेट ए पेपर है उसका आप जो है पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन बताएंगे क्लास 10th का। यहाँ पर जो है हमारे पास सभी पेपर आ चुके हैं। सेट ए सेट बी जो है आ चुका है। क्लास 10th का इंग्लिश का भी सेट बी आ चुका है, लेकिन आप सभी को सेट ए पहले प्रोवाइड किया जा रहा है। सेट बी भी प्रोवाइड इस चैनल के माध्यम से आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो, ठीक ना, पूरा पूरा पेपर, ठीक ना। तो आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है एक एक करके सारे क्वेश्चन का हल और सॉल्यूशन दोनों देखेंगे, ठीक ना। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अगर आप जो है इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे पूरे पेपर आ चुके हैं। आप सभी ने अभी देखा किस प्रकार के सारे पेपर जो है आप सभी को देखने को मिले हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो पूरा पेपर, पूरा का पूरा पेपर आ चुके हैं। जो भी आपको चाहिए तो पूरा मिल जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। आप सभी को जो है एक एक करके सारे पेपर मिलेंगे। पहली बात, जितने पेपर अपलोड हो चुके हैं आपको इस चैनल का आपको जो है प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो। वहाँ पे जो है सारे पेपर मिल जाएंगे। वहाँ पे आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हो, ठीक ना। यहाँ पर आपकी कॉपी भी देख लो, आपकी कॉपी भी आ चुकी है। फाइनली ये कॉपी आएगी, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक ना। यही कॉपी रहेगी और आपको जो है यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर आपको डालना है। जो भी आपका अपना रोल नंबर डाल लेना, अपने विद्यालय का नाम, और आपको जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके आप अपना कॉपी भी लिखोगे, ठीक ना। इसको चलिए हटाइए और आप चलिए यहाँ पर दिखाते हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रेड द फॉलोइंग पैसेज करेक्टफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये पैसेज रहेगा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आप सभी को देना है। चलिएगा, इस पैसेज को मैं पढ़ लिए हैं, आपको भी पढ़ना है। यहाँ पर पढ़ने के बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे आपका जो है 4 ऑप्शन पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका 4 ऑप्शन आपको कुछ इसी प्रकार से रहेंगे, जिसका आपको राइट आंसर लगा देना है ऑप्शन नंबर बी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेना। इसके बाद तीसरे का क्या लगाना है, तीसरे का भी आपको बी लगा लेना। फिर चौथे का क्या लगाना है, ए नंबर राइट लगा लेना यहाँ पर ए, और आपका जो है पांचवे का भी ए लगा लेना। तो इस प्रकार से आपको जो है आई होप कि ये समझ आ गया होगा। इसके बाद चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। आपका अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर देखिए, आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज करेक्टफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बोलो। ये भी आपका वही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आपको उसी प्रकार से ये भी पैसेज को हल करना पड़ेगा। ये पैसेज को पूरा का पूरा पढ़ना है एक एक करके, ठीक ना। पढ़ेंगे तो आप वैसे ही समझ आ जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर रहेगा आपको द मैन। आपको क्या पर आपको जो है 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेना, और दूसरे में आपको क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर सी। और तीसरे का राइट आंसर भी आपको ऑप्शन नंबर सी लगा लेना, और चौथे का क्या लगाना है, चौथे का ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना, ठीक ना। इसके बाद आपका यहाँ पर पांचवे का राइट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रकार से आपके जो है ये भी आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद आपकी बारी आती है यहाँ पर जो है क्या, एन एप्लीकेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड लविंग सर्टिफिकेट आपको आता है, ठीक ना। तो आपको इसका राइट आंसर आप सभी को लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। चलिएगा, उसका भी राइट आंसर आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके देंगे। उसके पहले जो है पहली बात तो हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर भी आप सभी को दे देते हैं। चलिए विद्यार्थियों, इसके बाद आता है आपको ए से लिखना है। क्या लिखना है, ए से। ए से आपको जो है इसके बाद तो जो है आपको किसी एक विषय पर ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिएगा, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को यहाँ पर जो है आता है पहला यहाँ पर क्या होने वाला है। पहला यहाँ पर रहेगा यहाँ पर एन इंडियन फंक्शन। इसके बाद आपको वंडर ऑफ साइंस आता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री, आपके लिए पेड़ का क्या मतलब योगदान, क्या महत्वपूर्ण है। इसके बाद माई हॉबी, आपके लिए कौन सा खेल अच्छा आता है पसंद, उसके बारे में पूरा लिखना है। इसके बाद आपको आता है यहाँ पर एक पिक्चर सब आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको इसको बताना है राइट आंसर, ठीक ना। यहाँ पर 4 पिक्चर्स रहेंगे छोटे छोटे करके, उन्हीं का पार्ट है। तो ये आपको बताना है, जैसे कि एक आपको चिड़िया आती है, जो भी होगी कौवा मान लो अगर है,
तो यहाँ पर जो है उड़ के आता है, यहाँ पर एक घड़ा दिखता है, वहाँ पर वो प्यासी होती है, ठीक ना। उसको पानी पीने पीने की कोशिश बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन यहाँ पर पानी नीचे होता है, जो कि आपके पूरे जो है एक गद आपका घड़ा है उसके जो है आधे है, तो उसको तो पी नहीं सकती, क्योंकि उसकी मुंडी जो यहाँ पर देखो नीचे नहीं पहुँच पा रही है उसका चोंच। और उसको आपको पीने के लिए वो क्या लगाती है, एक जुगाड़ लगाती है। तो उसके लिए क्या कर रही है, छोटे छोटे बहुत सारे कंकड़ बीन के उसमें डालना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे आपका जो है कंकड़ यहाँ पर डाल चुकी है वो जो है कौवा। इसके बाद पानी क्या हुआ, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। इसके बाद क्या किया उसने, जो है पानी को पिया। इसके बाद उसका प्यास भी हो गया, काम भी कंप्लीट हो गया। और आपका जो है आपको इसी प्रकार से पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट लिख लेना है, आपको जो है सभी नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका अगला देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है, तो इसको भी देखेंगे। तो आपका आता है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, और आपको लिखना है, ठीक ना। तो इसका चलिए देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना है। तो पहले क्वेश्चन का जो है आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर लगा लेना। इसके बाद आपको दूसरे में क्या लगाना है, दूसरे में आपको द लगाना है, ठीक ना। तीसरे में क्या लगाना है, एप्टर लगा लेना है, ये वाला। इसके बाद आपको चौथे में क्या लगाना है, चौथे में आपको लगाना है मोस्ट, ये वाला। इसके बाद आपको लगाना है ऑन। तो इस प्रकार से आपका जो है ये भी आपको अच्छे से हो गया कंप्लीट। इसके बाद आता है आपकी यहाँ पर डू डायरेक्टेड, इसको भी देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या होने वाला है उसको भी हम देखेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे चलिएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है आपको जो है यहाँ पर चौथे का क्वेश्चन जो का राइट आंसर जो कि लिखना था। तो नौवे का जो है पहला यहाँ पर है, ठीक है ना। नौवे का पहला, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगा लेना। फिर दूसरे में क्या लगाना, ऑप्शन नंबर बी लगा लेना है। तीसरे में क्या लगाना, ऑप्शन नंबर बी लगाना। चौथे में आपको क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर ए लगा लेना, ये वाला। इसके बाद आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है दसवां क्वेश्चन में आपको देखना है, ये भी आपको एक पैसेज आपको जो है लिखना है, क्या रेड द फॉलोइंग एग्जैक्ट एंड जो है आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस उसको जो है एग्जैक्ट करके लिखना होगा, इसका करेक्ट राइट आंसर देना है। तो इसको आपको चलिए बताते हैं। पहले आपको क्वेश्चन को तो पढ़ना है, पढ़ने के बाद एक पोयम है ये, इस प्रकार से इसको पढ़ने के बाद पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेना, दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेना, और तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेना। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद इसके बी का देखते हैं, ए का तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बी का देखेंगे, तो बी में आपको पहले का लगा लेना ऑप्शन नंबर बी, और दूसरे का क्या लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी लगा लेना। और तीसरे का क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, पहले का ऑप्शन नंबर बी, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का क्वेश्चन पढ़ो। इसके बाद चलिएगा इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लेना। इसके बाद चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन एंड आंसर लिखना है। आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन और आंसर लिखना है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों फटाफट उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने के बाद हम चलेंगे अगला क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप करके सारे इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां देख लो। फिर आपका 12वें का देख लो क्वेश्चन पूरा, और आपका 13वें का देख लो, 14वें का, और 15वें और 16वें का पूरा का पूरा यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आपका चलिएगा हम स्टेप बाय स्टेप करके इसका राइट आंसर देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। चलिए देख लेते हैं। ये विद्यार्थियों यहाँ पर देख लेते हैं हम जो है स्टेप बाय स्टेप करके सारे क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर देख लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर पहले का देख लो और दूसरे का देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना। तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे। तीसरे का आपको था ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड लिविंग सर्टिफिकेट आपको लिखना था, तो इसको देख लो। ये आपका हो जाएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट ए है और आपका लिविंग सर्टिफिकेट ए है। तो यहाँ पर दोनों को याद कर लेना अच्छे से, ठीक ना। इसके बाद आपका चलिए देख लेते हैं अगला, एक पिक्चर जो था उसका राइट आंसर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जो कि मैंने आपको खूब समझाया था इसके बारे में, ठीक ना। इसके बाद चलिए आपको देखेंगे, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आता था तो इसको देख लेते हैं। फिर डू डायरेक्टेड का राइट आंसर यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद 9वें का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे। ये पूरे के पूरे आपको अच्छे से लिखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। जैसे मैंने बताए थे आपको वैसे प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप करके फुल राइटिंग बना के लिखना, क्योंकि आपको अगर जिस प्रकार से आप टॉप करेंगे त्रिमासी में, उसी प्रकार से आप जो है बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाले हो, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी जो है टॉप करेगा त्रिमासिक में, सोच लेना कि वो जो है बोर्ड में पक्का टॉप करने वाला है। इसके बाद आपका
आपका जो है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका 11वीं का पहला देख लो, ये लेंचो वाला पार्ट से आया है आपका जो है पहला, आपको इसका राइट आंसर देख लेना। फिर दूसरे का भी वो भी लेंचो से ही पार्ट से आया है, ये भी देख लो। इसके बाद तीसरे के क्या हो जाएगा, पोस्ट मास्टर रेड एंड द लेटर हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथे का देख लो, चौथे का भी आपको राइट आंसर ये भी लेंचो उसी पार्ट से आया है। इसके बाद आपका जो है ए आपका जो है दूसरे पार्ट से आया है, उसमें नहीं आया है, ठीक ना। इसके बाद आपका जो है चलिए देख लेते हैं पाँचवें के बाद आपका जो है छठवां का राइट आंसर। इसके बाद आपका यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों चलिए अगला देख लेते हैं, 12वीं का पहला देख लो यहाँ पे। इसके बाद दूसरा यहाँ पर देख लेना, इसके बाद आपका तीसरा यहाँ पर देख लेना, और इसके बाद आपका यहाँ पर चौथा नहीं है, इसके बाद आता है 13वें का दूसरा, Na2 लिखना है 2 ठो। तो यहाँ पर इसका पहला देख लो, इसके बाद आपका दूसरा देख लो, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा भी देख लो, इसके बाद 14वें का देख लो, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। यही जो पोस्ट मास्टर वाला पार्ट था उसी से आया है, ये आपका 3 नंबर का होने वाला है। तो ये आपका इसका अथवा भी आप सभी लोग यहाँ पर देख लेना। इसके बाद आपका चलिए 15वां का राइट आंसर यहाँ पर देख लेना, ये हो जाएगा। इसका अथवा देख लो यहाँ पर 15वें का, इसके बाद आता है आपका 16वें का राइट आंसर यहाँ पर देखना। इसके बाद आपका 16वें का अथवा आता है। तो इस प्रकार से आपके सारे